क्या आप जानते हो कि जब हम टाइम ट्रैवल, एक जबरदस्त रोमांटिक कॉमेडी, एक नादान लड़की और एक प्यार में पागल इंसान को एक ही ड्रामा में देखते हैं तो क्या होता है? एक हमेशा याद रहने वाली सीरीज बनती है। एक सुपरस्टार सिंगर और उसकी वफादार फैन की दुनिया चमत्कारी तौर पर टकराती है जब वो लड़की 15 साल पहले के वक्त में पहुंच जाती है और अपने आइडल को एक दुख भरे नसीब से बचाने की कोशिश करती है। स्वागत है आपका एक ड्रामा स्टोरी में, और इस वीडियो में हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, सोल के प्यारे और दिलचस्प मिशन में पूरी तरह से डूब जाना। हर दिन ऐसा नहीं होता कि तुम चांद को सूरज और जमीन के बीच आता देखो। इसी वजह से 2009 में लोग सोलार इक्लिप्स देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। लेकिन हॉस्पिटल में एक लड़की होती है जो इस एक्साइटमेंट से बिल्कुल अलग थी। सोल अपने दिन खामोशी और गम की गहराइयों में गुजारती। उस एक्सीडेंट के बाद जिसमें वो अपाहिज हो गई, चलने की ताकत और जीने की उम्मीद खोते हुए वो अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए अपने आप को खत्म करने की सोचती है। मगर एक फोन कॉल उसे ऐसा करने से रोकता है। एक लड़कों का बैंड जिनका सिर्फ 2 महीने पहले डेब्यूट हुआ और जिस बैंड का नाम था इक्लिप्स, वो लोग एक रेडियो इंटरव्यू में शामिल होते हैं और लकी फैंस को कॉल करते हैं। जब ग्रुप का लीड सिंगर संजय सीधा सोल को कॉल करता है तो उसे लगता है कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि सोल मजबूरी से कॉल उठाती है, जबकि उसे बैंड के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो हसीन लड़का ऐसे बात करता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। शायद इसीलिए जब सोल गुस्से में फूट पड़ती है तो वो हिल जाता है। सोल कहती है कि उसे लगता है कि नाइंसाफी है कि कुछ लोग खुश हैं जबकि उसकी तरह पीड़ित लोग इतना दुख झेल रहे हैं। उसे ना तो किसी अजीब रनिंग शूज का इनाम चाहिए, ना एक्सरसाइज वाली बाइक। उसकी जिंदगी अब व्हीलचेयर तक सीमित हो गई है और उसे अपनी जिंदगी से नफरत है। संजय जैसे जानता हो कि उसे क्या कहना चाहिए, वो उसे हौसला देता है, जिंदा रहने के लिए शुक्रिया कहता है और उससे गुजारिश करता है कि वो अपने घर वालों के लिए और उस खूबसूरत दिन के लिए लड़ती रहे जो बारिश के बाद जरूर आएगा। एक अजनबी की वो मीठी बातें उसकी जिंदगी उसी पल से बदल देती है। वक्त आगे गुजरता है और अब 2022 की न्यू ईयर ईव होती है, जहां सोल ने जीने की ताकत वापस पा ली थी। उसने अपनी व्हीलचेयर वाली जिंदगी को एक्सेप्ट कर लिया था और इक्लिप्स फैन की डाई हार्ड फैन बन गई थी। जैसा कि सबको अंदाजा था, उसका फेवरेट और कोई नहीं बल्कि संजय ही है। उसकी दीवानगी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपनी ग्रैंड मदर जो अल्जाइमर से पीड़ित थी वो उनको मना लेती है ताकि वो एक रेयर चीज उसे लाकर दे दे जो संजय की थी। उसके आइडल की एक पुरानी घड़ी जिसे सोल ने एक ऑक्शन में बहुत सारा पैसा देकर खरीदा था। वो घड़ी उसका इकलौता खजाना नहीं था। उसका कमरा लगभग एक मंदिर जैसा था, उस बैंड के पोस्टर से भरा हुआ और एक मूर्ति उसके आइडल की। जैसे वो उसे गौर से देख रहा हो, वो ऐसा फील करती है जैसे वो अपने आइडल को 5 साल बाद पहली बार कंसर्ट में देख रही हो। अपनी बेस्ट फ्रेंड हंजू के साथ कार राइड के दौरान हमें उसके पास्ट की झलक मिलती है। हाई स्कूल में सोल अपने क्रश के पीछे इतनी बिजी थी कि उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि संजय उसके स्कूल के सामने वाले स्कूल में पढ़ता है। अब उस गोल्डन चांस को मिस करने का बस एक ही तरीका है, उसके पुराने फोटो देखकर पागल हो जाना। ये सब देख उसकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन उसकी खुशी धीरे धीरे पिघलने लगती है मुश्किलों की वजह से। शो के 2 घंटे पहले उसे एक जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वो देखती है कि वहाँ के बैरियर्स की वजह से उसे आगे बढ़ने में दिक्कत हो रही है और वो अपनी क्षमता दिखाने से पहले ही रुक जाती है। उसके बाद ट्रैफिक उसे लेट कर देता है। रास्ते में उसका टिकट भी खो जाता है, जिसकी वजह से वो कंसर्ट के अंदर नहीं जा पाती। लेकिन सोल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपना संजय हेडबैंड पहना, पॉजिटिव रही और बाहर से उस पल का मजा लिया। अंदर भीड़ पूरे जोश के साथ उस बैंड को चीयर कर रही होती है जब आइडल एक फरिश्ते की तरह गाना गाता है। जब वो बैंड का पहला गाना गाता है, सोल अंदर तक हिल जाती है, क्योंकि ये वही गाना था जिसमें एक खास इंसान से अचानक मुलाकात के बारे में गीत लिखा गया था। लेकिन कंसर्ट के बाद उसकी बैड लक फिर से जाग उठती है। कोई उससे टकरा जाता है, उसका फोन गिरकर टूट जाता है और सबसे बुरी बात ये होती है कि उसकी इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर एक लंबी ब्रिज के बीच में बंद पड़ जाती है। अकेले बारिश में भीगती हुई उसकी आखिरी उम्मीद भी आंसुओं के साथ बह जाती है। लेकिन रुको, उसके सामने कौन है? संजय खुद उसके सामने था, जो मशहूर छाता लेकर उसके लिए खड़ा था। और ये ठंड नहीं थी जिससे सोल जम गई, वो अपने पसंदीदा आइडल को देखकर फ्रीज हो गई थी। संजय उसे घर पहुंचने में मदद करने की सोचता है। बहुत सारी हिचकिचाहट और खुशी के आंसुओं के बाद सोल उसे शुक्रिया कहती है उस म्यूजिक के लिए जिसने उसे जिंदा रहने की ताकत दी। जब उसकी दोस्त वहाँ पर आती है, तब सोल अपने आइडल को उसके पसंदीदा मिठाइयों का एक छोटा जार गिफ्ट करती है और दोनों अलग हो जाते हैं। घर आने के बाद सोल का सिर्फ एक ही कंसर्न था, कंसर्ट के फोटोज को घंटों तक देखना। जब वो अपने आइडल के कॉलर बोन पर जूम करके खुश हो रही होती है, तब वहाँ आइडल्स के बीच कहासुनी हो जाती है। बैंड के लिए सब कुछ खराब हो रहा था, संजय थक चुका था और वो जल्दी रिटायर होना चाहता था।
लेकिन बैंड के मेंबर्स और मैनेजर इसके सख्त खिलाफ थे। ये साफ दिख रहा था कि वो एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और कमरे में बिखरी हुई दवाइयाँ इस बात का सबूत भी था। कुछ देर बाद वो अकेला बालकनी पर खड़ा होता है और वहाँ कोई दरवाजा जोर जोर से नॉक कर रहा होता है। ये बिल्कुल अच्छा साइन नहीं था और हमें कुछ बुरा होने का संकेत दे रहा था। देखते ही देखते वो ऊपर से गिर जाता है। जो हुआ वो सीधा एक सुसाइड लग रहा था, लेकिन ये सोचना भी सही है कि शायद उसे किसी ने ऊपर से धक्का दिया हो। उसका गिरना बहुत ही सीरियस होता है। सोल उन पहले लोगों में से थी जिसने संजय का वीडियो देखा। उस वीडियो में पैरामेडिक्स संजय को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। सोल को लगता है कि संजय ने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड नहीं किया। वो घबराहट में घर से निकल जाती है। इसी दौरान उसके एडल की घड़ी छोटे से तालाब में गिर जाती है। दर्द इतना गहरा होता है कि सोल अपनी व्हीलचेयर से कूद पड़ती है और गीले जमीन पर रेंगते हुए उस घड़ी को निकालने की कोशिश करती है। तभी वो ये खबर देखती है कि संजय को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। उसी वक्त कुछ अजीब होता है। घड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और वक्त रुक जाता है। जब सोल अपनी आंखें खोलती है तो वो 2008 के हाई स्कूल वाले दिनों में जागती है। सब कुछ वैसा ही है जैसे पहले था। उसके पैर भी बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे थे। पहले तो उसे लगा कि ये शायद कोई सपना होगा। वो सीधा स्कूल भागती है जहाँ संजय पढ़ता था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता जब वो उसे जिंदा और ठीक ठाक देखती है, वो भी ओलंपिक्स की ट्रेनिंग करते हुए, क्योंकि वो एक जबरदस्त स्विमर था। राहत के आंसुओं के साथ सोल उसका नाम पुकारती है और उसके गीले बदन को कसकर पकड़ लेती है। संजय को लगता है कि ये लड़की काफी अजीब है। सोल सीधा उसके मुंह पर बोल देती है कि उसने उसे बहुत मिस किया, जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। लेकिन तभी वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे खींचकर ले जाते हैं। बाद में जब संजय उसे फिर से सड़क पर गिरा हुआ देखता है, सोल और भी ज्यादा घबरा जाती है। वो सोचती है कि वो मर गई और वो संजय का भूत देख रही है। हैरान और थोड़ा डरा हुआ संजय एक टैक्सी पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है। कम से कम ये सपना सोल को उसके पुराने यादों में वापस ले आता है। वो खुश तो होती है अपने माँ के डीवीडी रेंटल शॉप को देखकर, अपना बचपन वाला घर देखकर और अपनी दादी से मिलकर जो अभी भी तंदुरुस्त है। वो सो जाती है ये सोचकर कि सुबह उठने के बाद वो वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में होगी। लेकिन अगले दिन जब उसका भाई उसके ऊपर पैर रखकर सोया हुआ होता है तो ये साबित हो जाता है कि वो अभी भी 2008 में है। अब उसकी जिंदगी एक साइंस फिक्शन जैसी लगती है। लेकिन जब वो वापस आ ही गई है तो सोल डिसाइड करती है कि वो संजय की किस्मत बदलने की कोशिश करेगी। उसकी मौत की याद अभी भी उसके जहन में ताज़ा है और हर बार याद आते ही उसके आंसू निकल जाते। जब संजय उसके ऊपर छाता रखता है तो संजय का असली इरादा ये समझना होता है कि ये लड़की हमेशा उसे देखकर क्यों रोती है। ये तो साफ है कि सोल वापस वक्त में सिर्फ मैथ के इक्वेशन सॉल्व करने के लिए नहीं आई। कोई भी बहाना जैसे पेट दर्द उसके लिए काफी होता है ताकि वो छुपके से जिम क्लास के दौरान लड़कों को देख सके। उसकी ज्यादा मेच्योर सोच उसे उन शरारती लड़कों को डांटने पर भी मजबूर करती है जो छुपकर स्मोक कर रहे थे। और वही उसकी मुलाकात होती है टेसंग से, एक बुरा लड़का जिसके स्ट्रॉन्ग वाइब्स थे और जिसने असली सोल का दिल उसके टीनेज दिनों में जीत लिया था। उसे तुरंत फर्क समझ आ जाता है कि कल जो लड़की उसे लव लेटर दे रही थी वो अब इतनी बोल्ड कैसे हो गई कि आज वो उसे मोरल लेसन सुना रही है और उसे लेक्चर दे रही है। लेकिन अब सोल का असली मकसद कुछ और ही था। अब उसका गोल संजय को अंधेरी सोच से बचाना और उसकी मौत को रोकना है। वो बार बार उसके करीब जाने की कोशिश करती है लेकिन हर बार रुकावट आती है। कभी उसे स्मोकर समझकर डिटेंशन मिलती है, कभी वो उसकी नाक में उंगली डालकर प्रूव करती है कि वो सिगरेट नहीं पीती, कभी उसका MSN रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाता है। वो तो कैजुअल बातें करने में भी फेल हो जाती है। कभी कभी सोल बस स्टॉप मिस कर देती है जिससे संजय को उसके छाते के लिए दौड़ना पड़ता। फिर भी टाइम ट्रेवल के रूल्स सब कुछ और मुश्किल बना देते हैं। जब भी वो फ्यूचर के बारे में बताने की कोशिश करती है वक्त रुक जाता है और कोई भी उसकी बात सुन नहीं पाता। इसलिए उसे अब एक नई ट्रिक चाहिए ताकि वो अपना प्लान चला सके। वो डिसाइड करती है कि वो स्विमिंग पर बेट करेगी क्योंकि संजय को स्विमिंग बहुत पसंद है। फ्यूचर फैन होने के नाते उसे पता था कि संजय का करियर शोल्डर इंजरी की वजह से खत्म हो गया था और ये सब अगले कंपटीशन में होने वाला है। क्योंकि उसे संजय का फ्यूचर पता था, उसका गोल ये होता है कि वो उसे चोट लगने से बचाए और उसके सपने को महफूज रखे। इसलिए सोल चाहती है कि संजय अगला कंपटीशन ना खेले। प्लान लॉजिकल लगता है पर इसे अंजाम देना बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिद्दी संजय को रेस से रोकने के लिए वो अपने भाई का थिएटर कॉस्ट्यूम पहनती है और एक बूढ़ी औरत बनकर उसे भविष्यवाणी सुनाती है। ये देखकर संजय पूल से कुछ दिनों के लिए दूर रहने का प्रॉमिस करता है पर बाद में उसका मास्क उतर जाता है और संजय के चेहरे का रंग भी जब वो उसे टैसंग के साथ बात करते हुए देखता है। ये देखकर संजय के दिल में जलन शुरू हो जाती है। फिर भी सोल हार नहीं मानती। वो संजय के नेट प्रैक्टिस में छुपके जाती है लेकिन उसका प्लान फिर से फेल हो जाता है। जब वो उसका लक्की स्विम सूट बचाने जाती है
तो उल्टा उसे ही गलत समझ लिया जाता है। वो एक्सप्लेन तो करना चाहती थी कि वो उसे खतरनाक फ्यूचर से बचा रही है। टाइम फ्रीज हो जाता है। फ्रस्ट्रेट होकर वो सिर्फ इतना बोल पाती है कि उसने एक बुरा सपना देखा, इसलिए उसने ये हरकत की। संजय उसे गलत समझता है और उसके साथ ठंडा बर्ताव करता है। उसे लग रहा था कि वो बस एक पागल स्टॉकर है, लेकिन जब उसे सच समझ आता है वो तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़ता है और टाइम पे पहुंचता है जब सोल अपने ट्रॉमा की वजह से पैनिक अटैक में होती है। धीरे धीरे वो उसकी केयर करना शुरू करता है और सोल को समझ आ जाता है कि संजय उसे हमेशा से दिल से चाहता था। उनका रिश्ता और गहरा हो जाता है, पर हर वक्त नए टेस्ट सामने आते हैं। छोटी मोटी चीजें बदलती है, पर असली ट्रेजेडी अभी भी उनके सर पर मंडरा रही थी। आखिर में वो वॉच दोबारा ग्लो करती है और सोल फ्यूचर में लौट जाती है। वहाँ पर उसे सबसे बड़ा शॉक लगता है। संजय अब भी मर चुका है, मगर एक चीज बिल्कुल अलग है। उसके डेथ सीन में अब उन दोनों की एक फोटो भी मौजूद है, जो प्रूफ है कि फ्यूचर बदला जा सकता है। टाइम मशीन वाली घड़ी देखने पर उसे एहसास होता है कि उसके पास सिर्फ 2 और चांसेस बचे हैं संजय को बचाने के लिए। संजय की मौत अभी भी एक राज और दर्द भरा पल था, पर उसके आखिरी लम्हों का नजरिया देखना दिल तोड़ने जैसा था। कंसर्ट की अगली रात संजय उसे देखकर बहुत खुश था, क्योंकि वो उसे कभी भूल नहीं पाया। वो हमेशा दूर से उसे देखता और मुस्कुराता, लेकिन सोल को कुछ याद ही नहीं था और ये उसके लिए बहुत दर्दनाक था। अब सोल को पक्का यकीन हो गया था कि फ्यूचर बदलने का सबसे इजी तरीका है हमेशा उसके साथ रहना। जैसे ही घड़ी फिर से मिडनाइट पर स्ट्राइक करती है, वो बटन दबाती है और वापस 2008 में चली जाती है। वहाँ पहुँचते ही उसे समझ आता है कि उसका 19 साल वाला वर्जन बहुत ज्यादा दुख में है। ऐसा लगता है जैसे 2 सोल एक साथ एग्जिस्ट करती है, एक 2008 वाली स्टूडेंट और दूसरी टाइम ट्रेवलिंग सोल जो अपने ही टीनेज बॉडी में आ गई है। तो ये था इस सीरीज का पार्ट 1। पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट करना मत भूलना। साथ में ये भी बताना कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर रिकैप अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मगर मैं जल्दी एक और मजेदार वीडियो के साथ लौटूंगा। That's all for today. Thanks for watching.